महिला को लगा कि इस आदमी के पास जरूर कोई रहस्य होगा, इसलिए वह उसका बहुत करीब से पीछा करने लगी। यह देखकर कि महिला तंबू तक आ गई है, उसने फावड़ा उठाया और महिला पर झट से वार कर दिया और महिला की जान चली गई। वह घबरा गया। उसे अभी तक सोना नहीं मिला था, लेकिन वह हत्यारा बन गया। शांत होने के बाद उसने खाना खाया और एक गड्ढा खोदाकर महिला को दफना दिया, लेकिन मुसीबत फिर आ गई। कुत्तों ने खून की गंध सूंघी और लाश को खोदकर बाहर निकालने लगे। उसने जल्दी शिकारी कुत्तों को भगा दिया, लेकिन ये कुत्ते आसानी से जाने वाले नहीं थे। उन्होंने महिला को घेर लिया। माइक ने एक रास्ता सोचा, कुत्तों को भगाने के बाद और महिला की लाश को झाला दिया। अगली सुबह उसे अपने दोस्त का फोन आया। वह रो पड़ा और अपने दोस्त से पूछा कि वह कितनी दूर है। दोस्त ने कहा कि उसे कुछ दिन और इंतजार करना होगा। माइक अब और नहीं रुक सका और वहां से जाने लगा। इसी समय कुछ ही दूरी पर एक कार गुजरी। वह बहुत परेशान था और मदद के लिए चिल्लाना चाहता था। हालांकि उसे इस बात की चिंता थी कि उसके बगल में स्थित सोने का पहाड़ दूसरे लोग छीन लेंगे, इसलिए वह केवल कार को दूर और दूर जाते हुए देख सकता था। सबसे बुरी बात फिर घटित हुई। एक बड़ा रेतीला तूफान आया। उसका तंबू इतनी तेज हवा का सामना नहीं कर सका। लोहे की चादर सीधे आसमान में उड़ गई। भागते समय वह गिरा हुआ सोना अपने साथ ले जाना नहीं भूला। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरा तंबू गायब हो गया। वह एक सूखे पेड़ से भी टकराया था। एक शाखा उसके शरीर में घुस गई और दर्द से उसे मौत से भी बदतर महसूस हुआ। इस तरह घायल होने के बावजूद वह अभी भी सोने का पहाड़ ढूंढना चाहता था। उसने रेत की बाहरी परत खोदी और जब उसने सोने को छुआ तो उसे राहत महसूस हुई। जब उसकी ताकत थोड़ी ठीक हुई तो उसने पूरी ताकत से शाखा को उखाड़ दिया। वह दर्द से कांप रहा था। खून बहना रोकने के लिए उसने एक उपाय सोचा। उसने आग जलाई, एक डिब्बे का ढक्कन जलाया और उसे अपने पेट पर दबाया। अंततः रक्तस्राव बंद हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी ओर धनुष बाण तान रहा है। जब वह जागा तो उसने देखा कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसने कल मारा था। क्या उसने उस महिला को मारकर जला दिया था? वह इस समय इतनी अधिक परवाह नहीं कर सकता था। उसे केवल सोने के पहाड़ की परवाह थी। इसी समय फोन बज उठा। यह एक मित्र था जिसने कहा था कि वह शीघ्र ही वहां पहुंच जाएगा और उसने उससे सोने की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। इसी समय वह महिला पुनः प्रकट हुई। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसने महिला की मदद करने से इनकार कर दिया। पता चला कि यह महिला कल वाली महिला की जुड़वां बहन थी। सौभाग्यवश बहन का शरीर पहले ही राख में बदल चुका था। आग छोटी होती जा रही थी। उसे लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। कुत्ते धीरे धीरे पास आ रहे थे। उसने अपने दोस्त को जल्दी आने के लिए चिल्लाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे कुत्ते कदम दर कदम आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है, तो वे अंततः उसके पास पहुंचे। हालांकि इस समय उसे मौत का डर नहीं था, बल्कि खुद को सोने के और करीब आते देखने का डर था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वह शिकारी कुत्तों से घिरा हुआ था तो वास्तव में दूरी पर कोई दूरबीन से यह तमाशा देख रहा था। यह व्यक्ति वही मित्र था जिसे उसने जानबूझकर सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए वह एक खुदाई मशीन लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अचानक कहीं से एक तलवार उड़कर उसके सीने में लगी और वह खत्म हो गया।